ओम शांति। आज हम ड्रामा पुस्तक के 17/3/1991 की महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनालिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा है प्रश्न चित्त। प्रश्न चित्त अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले भी सुनाया था, व्हाट और व्हाई नहीं, लेकिन डॉट, क्या, क्यों, फुल स्टॉप, बिंदु। एक सेकंड में विस्तार, एक सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो, ऐसी निशानियाँ मुझ संतुष्ट मणि में है। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो। फिर प्रश्न है स्वयं से अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो। अच्छा, दूसरा प्रश्न स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो। क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा। और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो। योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटा का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू माफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते हैं संतुष्ट हैं ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानियाँ स्वयं में अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनालिटी हो। स्वयं को पर्सनालिटी समझे और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। स्वयं को पर्सनालिटी समझे और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन
यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा बाप के मस्तक मणियों समान चमकती है। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। यह दुआएं उनका विमान है। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछे, मैं कौन? ओम शांति। 3/4/1991। सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो। यह भी ड्रामा में पाठ है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो ये वह कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वह आप अपना हो जाएगा। देखो विदेश में अभी ऐसे होने लगा है। चर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे दी है। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान है चल नहीं पाते हैं तो ऑफर करते हैं ना। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर। इसमें भी राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पाठ मिला है। तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप ही ऑफर करेंगे, आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पाठ मिलता है उसमें राजी रह करके पाठ बजाओ। दादियों से सदैव कोई ना कोई नई सीन होनी चाहिए ना। यह भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई। यह सोचा था कि यह हॉल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी लगती नहीं, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। यह भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए यह सीन हो गई। यहाँ से छुट्टी दे दी, भले आओ। तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़ने हैं, और पुराने तो पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए हैं वैसे अपने को सेट किया है। यह अच्छा किया है। विशाल तो होना ही है, कम तो होना है ही नहीं। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे यह तो कुछ भी नहीं है। वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होनी है। कुछ न कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आज सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? मौज में आ रहे हो? मौज ही मौज है। ओम शांति। 26/10/1991। तपस्या अर्थात खुशी में नाचना और बाप के और अपने आदि अनादि स्वरूप के गुण गाना। तो यह गीत कितना बड़ा और कितना सहज है। इसमें गला ठीक है व नहीं ठीक है इसकी भी जरूरत नहीं है। निरंतर यह गीत गा सकते हो। निरंतर खुशी में नाचते रहो।
तो तपस्या का अर्थ क्या हुआ? नाचना और गाना कितना सहज है। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ। ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना, माथा भारी है। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? ये तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी होता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या भारीपन होगा? छोटी सी गलती कर देते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन ही नाचो गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा है चाहे कर्मणा, यह सेवा भी एक खेल है। सेवा कोई और चीज नहीं है। सेवा एक खेल है और कोई चीज नहीं है। कोई दिमाग के खेल होते हैं, कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेलना। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या? तो यह सब खेल करते हो तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए सब खेल है। ओम शांति। 26/10/1991। अव्यक्त महावाक्य। इस तपस्या वर्ष में जो कुछ हो रहा है इसका कारण क्या? बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसका कारण क्या? कोई समझते हैं कि यह तपस्या का फल है, कोई समझते हैं तपस्या वर्ष में यह क्यों। दोनों वाइब्रेशन आते हैं, लेकिन यह समय की तीव्र गति और तपस्या के वाइब्रेशन से आवश्यकता का पूर्ण होना, यह तपस्या के बल का फल है। फल तो खाना पड़ेगा ना। यह ड्रामा दिखाता है कि तपस्या सर्व आवश्यकताओं को समय पर सहज पूर्ण कर सकती है। समझा? क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि यह क्यों हो रहे हैं। तपस्या अर्थात सफलता सहज अनुभूति हो। आगे चलकर असंभव कैसे सहज संभव होता है, यह अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करते रहेंगे। विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूद है। ये विघ्न भी असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं और आप सभी तो अनुभवी हो ही गए हैं, इसलिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल का खेल करते हो तो क्या करते हो? बाल आता है तभी तो ठोकर लगाते हो। अगर बॉल ही नहीं आए तो ठोकर कैसे लगाएंगे? खेल कैसे होगा? यह भी फुटबॉल का खेल है। खेल खेलने में मज़ा आता है ना? या मुझते हो? कोशिश करते हो ना कि बॉल मेरे पाँव में आए, मैं लगाऊं। यह खेल तो होता रहेगा। नथिंग न्यू। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। यही ब्राह्मण कुल की रीति रस्म है। ओम शांति। 18/12/1991। अव्यक्त महावाक्य। ऐसे नहीं आज थोड़ी खुशी कम हो गई, थोड़ा सा उदास हो गए। उदास कौन होता है? जो माया का दास बनता है। क्या करें, कैसे करें, एक क्वेश्चन आना माना उदास होना। जब भी क्यों का क्वेश्चन आता है, क्यों हुआ, क्यों किया, तो इससे सिद्ध है कि चक्र का ज्ञान पूरा नहीं है। अगर ड्रामा के राज को जान जाए तो क्यों क्या का क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जब स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी है तो यह क्या का क्वेश्चन उठ सकता है क्या? तो ड्रामा का ज्ञान और ड्रामा में भी समय का ज्ञान, इसकी कमी है तो
क्यों और क्या का क्वेश्चन उठता है। तो कभी उठता है कि क्या ये मेरा ही हिसाब है, मेरी ही कड़ा हिसाब है, दूसरों का नहीं। कितनी भी कड़ा हो, लेकिन योग की अग्नि के आगे कितना भी कड़ा हिसाब क्या है। कितना भी लोहा कड़ा हो, लेकिन तेज आग के आगे मोम बन जाता है। कितनी भी कड़ी परीक्षा हो, हिसाब किताब हो, कड़ा बंधन हो, लेकिन योग अग्नि के आगे कोई बात कड़ी नहीं, सब सहज है। कई आत्माएं कहती हैं, मेरे ही शरीर का हिसाब और किसी का नहीं। मेरे को ही ऐसा परिवार मिला है, मेरे को ही ऐसा काम मिला है, ऐसे साथी मिले हैं, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा। यह कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है। कड़ा हिसाब किताब शक्तिशाली बना देता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। तेज आग के आगे कोई भी चीज़ परिवर्तन न हो, यह हो नहीं सकता। तो यह कभी नहीं कहना कड़ा हिसाब है। कमजोरी ही सहज को मुश्किल बना देती है। ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। तो सदा सो को देखो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और बातों में जाना, औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना, बाप का सुनना अर्थात उड़ना। ओम शांति। 18/12/1991 अव्यक्त महावाक्य। बेहद की खुशी है, ऐसे नहीं आज थोड़ी खुशी कम हो गई, थोड़ा सा उदास हो गए। उदास कौन होता है? जो माया का दास बनता है। उदास वही होता है जो माया का दास बनता है। क्या करें, कैसे करें, यह क्वेश्चन आना माना उदास होना। जब भी क्यों का क्वेश्चन आता है, क्यों हुआ, क्यों किया, तो इससे सिद्ध है कि चक्र का ज्ञान पूरा नहीं है। अगर ड्रामा के राज को जान जाए तो क्यों क्या का क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जब स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी है तो यह क्या का क्वेश्चन उठ सकता है क्या? तो ड्रामा का ज्ञान और ड्रामा में भी समय का ज्ञान, इसकी कमी है तो क्यों और क्या का क्वेश्चन उठता है। तो कभी उठता है कि क्या ये मेरा ही हिसाब है, मेरा ही कड़ा हिसाब है, दूसरों का नहीं। इतना भी कड़ा हो, कितना भी कड़ा हो, लेकिन योग की अग्नि के आगे कितना भी कड़ा हिसाब क्या है। कितना भी लोहा कड़ा हो, लेकिन तेज आग के आगे मोम बन जाता है। कितनी भी कड़ी परीक्षा हो, हिसाब किताब हो, कड़ा बंधन हो, लेकिन योग अग्नि के आगे कोई बात कड़ी नहीं, सब सहज है। कई आत्माएं कहती है, मेरा ही शरीर का हिसाब है और किसका नहीं। मेरे को ही ऐसा परिवार मिला है, मेरे को ही ऐसा काम मिला है, ऐसे साथी मिले हैं, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा। यह कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। तेज आग के आगे कोई भी चीज़ परिवर्तन न हो, यह हो ही नहीं सकता। तो यह कभी नहीं कहना कड़ा हिसाब है। कमजोरी ही सहज को मुश्किल बना देती है। ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। तो सदा सो को देखो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और बातों में जाना, औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना, बाप का सुनना अर्थात उड़ना। ओम शांति। 31/12/1991 अव्यक्त महावाक्य। कुछ भी आए, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए,
प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान। मन बुद्धि रूपी पाँव को हिलाना नहीं, अचल रहना। बीती में अगर कोई हलचल भी हुई तो उसको संकल्प में भी स्मृति में भी नहीं लाना, फुल स्टॉप लगाना। वर्तमान को बाप समान श्रेष्ठ सहज बनाना और भविष्य को सदा सफलता के अधिकार से देखना। इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करना। कल से नहीं, अभी से करना। स्मृति मास के थोड़े समय को बहुत काल का संस्कार बनाओ। ये विशेष वरदान विधि पूर्वक प्राप्त करना। वरदान का अर्थ ये नहीं कि अलबेले बनो, अलबेला नहीं बनना, लेकिन सहज पुरुषार्थी बनना। दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टांस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा तो बुद्धि जजमेंट ठीक नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। समझा? फिर ऐसे नहीं कहना कि यह तो मालूम ही नहीं था। ऐसे भी होता है। यह पहले पता होता तो मैं योग ज़्यादा कर लेता, लेकिन अभी से यह अभ्यास करो। जिस आत्मा को बाप दादा की बैलेंस के कारण ब्लेसिंग प्राप्त होती है, उसकी निशानी क्या होगी? जो सदा ही बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं, उसके संकल्प में भी कभी यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या होगा, यह क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी योग है, कल्याणकारी बाप है और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है। कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में भी कई गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता? अकल्याण नहीं हो सकता। ब्राह्मण लाइफ में अकल्याण नहीं हो सकता। इतना निश्चय है, या थोड़ा बहुत आएगा तो हिल जाएंगे। ओम शांति। 16/3/1992। अव्यक्त महावाक्य। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतोप्रधान सुंदर होगा। वहाँ के बगीचे और यहाँ के बगीचे में कितना अंतर है। यह रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृति अंत तक भी अपना अच्छा पाठ बजा रही है। लेकिन प्रकृति पति आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृति पति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो, खेल देखती हो। खेल में मजा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। इतने पक्के होना या अभी होना है। भारतवासियों को क्या नशा है? भारतवासियों को फिर अपना नशा है। भारत में ही बाप आते हैं, लंदन में तो नहीं आते हो ना। आ तो सकते हैं, अभी तो ड्रामा में पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ड्रामा की भाभी कभी भगवान भी नहीं टाल सकता।
ड्रामा को अथॉरिटी मिली हुई है। ओम शांति 15/4/1992 अव्यक्त महावाक्य। हर बात में अच्छा अच्छा कहते अच्छा बनते जाते और हर बात में अच्छाई समाई हुई जरूर होती है। चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन एक दो अच्छाई भी जरूर होती है। वो अच्छा ही पाठ पढ़ाती है। दूसरे का आवेश हो, दूसरे आवेश कर रहा हो, लेकिन आप क्या पाठ पढ़ रहे हो? जितना वो आवेश करता उतना ही वो बात आपको धीरज सिखाती है, सहनशीलता सिखाती है। इसलिए कहते हैं जो हो रहा है वो अच्छा और जो होना है वो और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए बस। बुराई को न देख अच्छाई उठा ले, इससे ही नंबर मिलते हैं ना। चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है? एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। पता नहीं ऐसे क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी वा नहीं, पता नहीं सफलता होगी वा नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया। ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो। ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, प्रश्न बहुत करती है। ये ऐसा क्यों? ऐसा होता है क्या? तो वो प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है, प्रश्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों के प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो? मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है। वो सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हो। यह पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना। तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे? एक राजा एक रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है क्या? तो हमें राजधानी में आना है। यह याद रखो, राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। ओम शांति 24/9/1992 अव्यक्त महावाक्य। देखो अच्छे हो तब तो बाप दादा ने पसंद करके अपना बनाया है। अच्छे हैं और सदा अच्छे रहेंगे। अच्छा अच्छा समझने से अच्छे हो ही जाते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे में विशेषता ही देखते हैं। विशेषता देखते वर्णन करते करते विशेष बन ही जाएंगे। कल थे, आज है और कल फिर बनेंगे। आज और कल में सारा ड्रामा आ गया।
जितना जितना संपूर्ण बनते जाएंगे तो यह स्मृति स्पष्ट होती जाएगी। जितनी स्मृति स्पष्ट होती है उतना नेचुरल नशा रहता है। ओम शांति।